दोस्तों, आज के सभी अखबारों में पहले ही पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर एक खबर है। अस्पतालों में भ्रष्टाचार चरम पर। अलग अलग अखबारों में अलग अलग हेडलाइन पाई इस खबर ने। जनसत्ता ने लिखा, केंद्र संचालित अस्पतालों में भ्रष्टाचार चरम पर। एनबीटी ने लिखा, अपने बड़े अस्पतालों में फैले भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है केंद्र सरकार। वहीं अमर उजाला ने लिखा, केंद्र के अस्पतालों में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। अब ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अखबारों में पहले पन्ने पर इसने अपनी जगह बनाई है। दरअसल मामला ये है, अस्पताल में इलाज न मिलने से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई और इसी पर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पर लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? भारत का नागरिक मरा, वो भी दिल्ली में, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों राजनीति कर रहे हैं। क्या इनके लिए जनता की कोई वैल्यू नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। राजधानी दिल्ली के तिमारपुर की संजय बस्ती में रह रही 14 साल की लड़की दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की भीख मांग रही थी। लड़की को ब्लड कैंसर था। किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा था। एम्स अस्पताल में 15 दिनों तक लगातार चक्कर काटती रही, बावजूद इसके इलाज नहीं मिला। आखिरकार बच्ची की मौत हो गई। इसका नाम फायदा है, ये 14 साल की है, इसकी बहुत सीरियस हालत है, इसकी सांस फूल रही है। देखो किस कदर इसका ऑक्सीजन की कम है, ये कैंसर से पीड़ित है। क्या सर हम इस देश के नागरिक नहीं, जो हमें नहीं ले रहे हैं? हमें सर अंदर से इमरजेंसी से दिक्कत मार के भगा दिया। कह रहा है कोई बेड नहीं है, जाओ यहाँ से। सर बहुत परेशान है मेरी बच्ची, देखो कितनी तड़प रही मेरी बच्ची, देखो मेरी बच्ची कितनी तड़प रही है सर। और इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना इसको अंदर ले रहा है सर। ऊपर को बनाओ इमरजेंसी। सर बहुत परेशान कर रही है मेरे को। सुबह 9 बजे यहाँ धक्के खाते ये टाइम आ गया। परिजनों का दावा है कि बच्ची ने खुद डॉक्टर से हाथ जोड़कर कई बार इलाज के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन इन सब के बावजूद एम्स अस्पताल के अधिकारियों का दिल नहीं पसीजा। अब आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने केंद्र के अधीन दिल्ली के अस्पतालों में हो रही दलाली को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मरीज के सीधे जाने पर अस्पताल प्रबंधन कहता है सीट नहीं है, लेकिन दलालों को 35, 40 या 50 हजार रुपए देने पर वहीं बेड मिल जाता है। अस्पताल प्रबंधन दलालों के साथ मिला हुआ है। भाजपा सरकार दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पीछे जितने संसाधन लगा रही है, यदि उतनी ऊर्जा व्यवस्थाओं को सुधारने में लगाया होता तो यह नौबत नहीं आती। आप पहले ये सुनिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी पूछना चाहता हूं कि इस खबर ने आपका दिल दुखाया कि नहीं। ये एक खबर नहीं है, ऐसी और भी कई सारी खबरें हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कल परसों की घटना है। 14 साल की एक बच्ची एम्स और सफदरजंग में धक्के खाती रही, लेकिन उसको बेड नहीं मिला, इलाज नहीं मिला। 4 महीने तक दिल्ली सरकार के कैंसर इंस्टीट्यूट में उस बच्ची का इलाज चला। जब वहां की सीमाओं से पार जाने लगा इलाज का तौर तरीका, तो उसको रिफर किया गया। वो बच्ची एम्स गई, उनका परिवार सफदरजंग गया, लेकिन वहां उनको इलाज नहीं मिला। पैसा खर्चा करिए आप दलालों की जेब गर्म करिए, वो पैसा ऊपर पहुंचाएंगे और वहीं आपको बेड मिल जाएगा जहां आपको सीधे जाने पे बेड नहीं मिल रहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, इस तरह के भ्रष्टाचार पे जो सीधे सीधे जानलेवा आपराधिक मामला है, चुप क्यों है? आपराधिक मामला है, अमित शाह जी चुप क्यों हैं? और सबकी चिंता करने वाले हमारे माननीय मोदी जी चुप क्यों हैं? सुना आपने, 4 महीने तक दिल्ली के अस्पताल में बच्ची का इलाज चला। जब वहां पर इलाज संभव नहीं हुआ तो रेफर किया गया। अब इनसे कोई पूछे, दिल्ली सरकार तो अपने अस्पताल को वर्ल्ड क्लास बताती है, फिर दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास अस्पताल को किसी मरीज को एम्स भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल किधर गया? लेकिन सवाल तो सही पूछा है कि इस खबर ने आपका दिल दुखाया है या नहीं।
पर सच्चाई ये है कि इस खबर से ना भाजपा का दिल दुखा है और ना ही आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपने खुद ही सुना होगा पांडे जी ने क्या कहा कि बीजेपी आप मंत्रियों के पीछे पड़ी है। अब भला इस मुद्दे से इस बात का क्या ताल्लुक, आप खुद ही समझ सकते हैं। दिलीप पांडे ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार के अधीन अस्पताल है, इन अस्पतालों में एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल है। सफदरजंग अस्पताल में बेड नहीं है, यह कहकर मरीजों को लौटा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन और दलालों के बीच साठगांठ है। अस्पताल में सीधे मरीज के जाने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कह दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है, लेकिन जब मरीज दलाल को रुपए दे देते हैं तो बेड मिल जाता है। इस तरह की घटना क्रिमिनल एक्ट के तहत आती है। कहा कि मेरा सीधा सवाल है कि इन अस्पतालों में सीधे आने वाले मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहा और दलाल को पैसा देने पर बेड मिल जा रहा है, क्यों? इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर जहां अस्पताल का प्रशासन भी लिप्त है, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? इसी पर पलटवार करते हुए दिल्ली भाजपा के सचिव हरीश खुराना व बांसुरी शिवराज ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। शिकायतों के कारण दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को अस्पतालों में छापेमारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में हालिया छापेमारी के बाद मंत्री सौरभ ने स्वीकार किया कि एक सुरक्षा गार्ड नकद पैसे के बदले जरूरतमंद मरीजों को सुविधा दे रहा था। इसी तरह कई मोहल्ला क्लिनिकों में डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ के भ्रष्टाचार की बात स्वीकारी थी। दिल्ली सरकार के 3 बड़े अस्पतालों में जीबी पंत, जीटीबी और एलएनजेपी में कितने घोटाले चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक दिलीप पांडे दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिल्ली वासियों को विशेषज्ञ उपचार प्रदान कर रहे हैं। पांडे को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखना चाहिए या मंत्री सौरभ भारद्वाज से इस पर रपट मांगनी चाहिए। अब देखा आपने भाजपा ने क्या बयान दिया कि केंद्र सरकार के अस्पतालों का नाम खराब किया जा रहा है, लापरवाही भ्रष्टाचार की वजह से बच्ची की मौत हो गई और अब भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। क्या ही बात है दोस्तों, हम सब कुछ जानते हैं, ना तो भाजपा दूध की धुली है और ना ही आम आदमी पार्टी, दोनों ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन ज्यादा है कौन कम, राजनीति में ये अप डाउन चलता ही रहता है। दोस्तों सवाल ये उठता है, इनकी नाकामी लापरवाही आम जनता को भुगतनी पड़ती है, इनका कुछ नहीं जाता। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।